नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। रश्मि रथी की श्रृंखला में पिछले 5 सर्ग पूरे हो चुके हैं। पिछले 5 सर्गों में हर बार महाभारत को कई नए एस्पेक्ट में देखा गया और लिखा दिनकर जी ने। कभी कर्ण की निगाहों से लिखा, कभी कृष्ण का गुस्सा लिखा, कभी परशुराम ने क्या सोच करके कर्ण को अभिशाप दिया वो भी लिखा। लेकिन आज दिनकर जी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आज दिनकर जी कमरे में अकेले बैठे हैं। न उनको कौरवों से मतलब है, न उनको पांडवों से मतलब है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ मानवता से। उन्हें मतलब है तो सिर्फ एक चीज से कि क्या यह युद्ध जरूरी है। अगर 2 लोगों के मरने से 100 लोग सुखी होते हैं तो 2 लोग मर जाने चाहिए। धर्म अधर्म की बात बाद में आती है। सबसे पहले बात आती है मानवता की। सबसे पहले बात आती है जीवन के रक्षण की, प्राण के रक्षण की। कोई मां अपना बेटा न खोए, कोई नारी अपना सुहाग न खोए। इस दृष्टिकोण से 6ठे सर्ग का पहला भाग लिखा गया। अभी मैं आपके सामने उसको रखूंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी को जो त्योहारों की ये श्रृंखला है, सबसे पहले नवरात्रि, फिर विजयदशमी, फिर शरद पूर्णिमा और अभी धनतेरस आने वाला है, फिर नरक चौदस और उसके बाद दीपावली। मेरी ये शुभकामना है कि आप सब लोग ये त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मनाएं, क्योंकि ये वही समय है जो इसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब हम अपने घर जाएं और इस त्योहार का आनंद अपने परिवार के साथ लें। तो आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। सभी बड़ों को प्रणाम, मित्रों का अभिनंदन और छोटों को प्यार। आइए इस श्रृंखला में मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूं। शुरुआत करते हैं। नरता कहते हैं जिसे सत्य, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से ही भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में, जो खून गर्म होता है और गर्म होकर अंदर दौड़ता है और आदमी पागल हो जाता है मारने और मरने के लिए। तो देखिए कैसे लिखा है, पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। जब खून गर्म हो जाता है, आदमी क्रोध में पागल हो जाता है और एक दूसरे को मार देता है, तो उसके बाद जो उसके अंदर पशुता आती है, ये मानवता से कब तक जीतती रहेगी, कब तक लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे। यह जहर न छोड़ेगा उबार, ये जहर का जो उबाल है कब छोड़ेगा हमको। यह जहर न छोड़ेगा उबार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। मतलब कोई विकास नहीं चाहिए, मानवता का विकास की कोई बात मुझसे मत करो। सबसे बड़ी बात है मानव जाति का रक्षण, सबसे बड़ी बात है मानव के प्राण सुरक्षित होने चाहिए, उसका जीवन सुरक्षित होना चाहिए। पहले उसकी बात करो, फिर बात करो मानवता के विकास की। इस विस्मय का क्या समाधान? बोले आज मैं विस्मित हूं, दिनकर जी बोल रहे हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है?
इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर छीन मनुष्यता को, मतलब इतना छीन मनुष्यता को नीचे लाती है। नीचे कर छीन मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। आदमी क्रोध में पागल हो जाता है, यही भूल जाता है कि वो मनुष्य है। पशु ऐसा व्यवहार करता है, ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड, सुधा कुंड मीन्स जो मन है उसका, वो एक अमृत को रखने का कुंड है, अमृत को रखने का एक प्याला है, एक कुआं है। तो हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, छोटा है, अब भी कुछ रीता है। रीता मतलब खाली है। तो एक तो नर के मन का जो सुधा कुंड है, जो अमृत रखने की जगह है, तो वो बहुत छोटी है, ऊपर से वो कुछ खाली भी है। तो नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। क्या वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। आदमी अपने मन को झांक के बहुत कम देख पाता है, और उसकी पूरी उम्र मतलब वह, और व्याल मीन्स सर्प, सांप, तो वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। जो हमारे अंदर का सांप है, या जी ऐसा बोल ले कि जो समाज में गंदगी फैली है, उस गंदगी रूपी जो सांप है, जो पशुत्व को ऊपर लाता है, वो हमारे अंदर के अमृत रूपी मन, जो अमृत का सुधाकुंड हमारे मन के अंदर है, उसको आगे आने ही नहीं देता। जब सबके मुख से जहर निकल रहे हो, जब चारों तरफ सांप ही सांप हो, तो हम बड़ी मुश्किल है कि मीठी बोली बोल पाए और अपने सुधा कुंड को टटोल के कुछ बोल पाए, अमृत ऐसी बात कर पाए। तो आपने जहर बोला तो मैंने भी जहर बोला, तब वह मीठी बोली बोले, ये नहीं हो सकता। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है, और अगर आदमी थोड़ा सा भी इसका ख्याल कर ले तो उसका मन बिल्कुल ठंडा हो सकता है, शीतल हो सकता है। तो थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे, लेकिन कौन वेट करे, धीरज किसी के पास नहीं है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करें। जब चारों तरफ जहर उड़ रहा है तो आप कैसे धीरज रख करके पीयूष बिंदु मतलब अमृत का छोटा सा एक प्याला, अमृत का एक घूंट, उसका पान करें। उसका पान कर ही नहीं पाते क्योंकि चारों तरफ जहर ही जहर है। पांडव यदि 5 ग्राम, अब देखिए तर्क देखिए दिनकर जी ने कैसे लिखा है कि पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने क्यों यह कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। अरे भाई, अगर पांडव इतने ही महान थे कि 5 गांव लेकर के भी सुख से रहने को तैयार थे, तो उन्होंने 5 गांव भी क्यों नहीं छोड़ दिए। 5 गांव भी छोड़ देते, युद्ध तो टल जाता, तो चले जाते जंगल में तपस्या करने। लेकिन केशव भी नहीं माने। केशव को कह देना चाहिए था, तो केशव भी नहीं माने। तुम भड़काना चाहते अनल, अनल मतलब आग, बोले तुम भी आग भड़काना चाहते हो। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को। आप ही आग जलाना चाहते हैं, धरती को जलाना चाहते हैं। तो नए नए नरता के नए फूल हैं जिनके अंदर का अमृत रूपी सुधा कुंड अभी है, जिनके अंदर वो सांप वाली बात नहीं आई है, जिनके अंदर अभी भी अमृत बोलता है, उनको भी धीरे धीरे छार बनाने वाली बात क्यों करते हो। तो धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बंधुओं से न युद्ध करने दूंगा। बोले ये कृष्ण को बोलना चाहिए था, तो उन्होंने क्यों नहीं बोला। लो सुखी रहो सारे पांडव, क्या बोल देते कृष्ण। अगर ये बोल देते तो युद्ध नहीं होता कौरवों से। अगर कृष्ण ये बोल देते कि लो सुखी रहो सारे पांडव,
फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे सत्य न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। मतलब पांडव ये बोल देते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं 5 गांव छोड़ करके भी। कृष्ण उनकी बात कह देते, वो जंगल में चले जाते हैं और तप करते हैं। शतलख मानवों के सम्मुख अगर 100 लाख आदमियों के सामने 10-5 जनों का सुख क्या है। शतलख मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। ये बात सच्ची है कि अगर पांडव चले जाते, वन में रहते, तो सम्राट तो नहीं कहलाते, लेकिन हाँ, वो उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ पद पाते हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति। नवधर्म मतलब नया धर्म, विधायक, यहां पर विधायक का मतलब नेताजी विधायक नहीं है। विधायक का मतलब है काम को अंजाम देने वाला, काम को खत्म करने वाला। मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। हम सब छोड़ करके भी काम कर सकते हैं और मानवता को सुरक्षित रख सकते हैं। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। पर अगर ऐसा हो जाता, अब दूसरा एंगल देखिए, बोल रहे हैं अगर ऐसा होता तो क्या सही में अहित होता नहीं क्या। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। अब दूसरा एंगल रख रहे हैं कि क्या अगर ये कहा जाता और धर्म को हारने दिया जाता, पांडव अपने आप वन में जाके तप करने को राजी हो जाते, राज्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, महाभारत का युद्ध नहीं होता, तो क्या होता। तो क्या ऐसे प्रतिकार, जो द्वेष का, जो उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ उसका प्रतिकार हो पाता। और क्या चुप रहना ही सही प्रतिकार है। तो प्रतिकार अनल का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। यहाँ पर वो एक ये चीज कहना चाह रहे हैं दिनकर जी कि धर्म सिर्फ 2-3 लोगों के अंदर हो और वही सब कुछ ठीक रखने की कोशिश करें, वो अच्छी बात नहीं है, वो मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बात तो तब है जब समाज ऐसा हो कि हर कोई अपने अंदर इस भावना को बचा के रखे और हर कोई धर्म के रक्षण की बात करे और उसके भीतर ये भावना मचले। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलि ने क्या दान किया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुक्त था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। मनुष्य एक दूसरे से लड़ मर के मारने के लिए तैयार है और ऐसे विकास को दिनकर जी उसकी अवहेलना करते हैं, उसको मना करते हैं। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। बड़ा धीमा है तुम्हारा विकास, कितना धीमा है, अदृश्य है, धीमे धीमे चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है और तुम्हारे विकास की जो भी हल्की सी भी परछाई समझ में आती है वो सदियों के बाद दिखती है। तब तक तो एक पीढ़ी खत्म हो जाती है और उसके बाद मुझे हल्का सा एहसास होता है कि हाँ, थोड़ा सा विकास हुआ है। तो इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम।
मैं मुड़ के जब देखता हूं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम जहां हजारों साल पहले थे वहीं खड़े हैं। तो लगता है वहीं खड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ और बड़े हैं हम। और ये चीज, ये गर्व हमारे अंदर होना कि हम उन गुफाओं में रहने वाले मानव से, जो हजारों साल पहले था, उससे कुछ बहुत बड़े हो गए हैं, विकसित होकर के आगे आ गए हैं, ये चीज मुझे तो समझ में नहीं आती। अब देखिए आगे क्या लिखा है, अनगढ़ पत्थर से लड़ो। अब दो लोग लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं लड़ो जितना लड़ना है। तो कैसे लिखा है, अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो रिछ के रोमगुच्छ पूरित वज्जीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। कितना मतलब कठिन लिखा है। बोल रहे हैं हाँ लड़ो, तुम लोगों को लड़के ही अगर जीत मिलती है तो लड़ो, हाथ में पत्थर ले लो, उससे लड़ो, अपने नाखूनों से लड़ो, काट मारो एक दूसरे को, विमानों पर चढ़ जाओ, और ईश्वर ने जो तुम्हें नर्म हाथ दिए उनसे बम मारो नीचे और लोगों को खत्म कर दो, सब खत्म कर दो, सबके प्राण हर लो। लेकिन होगा क्या, मिलेगा तब भी कुछ नहीं। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो, ये तो साधन के भेद किंतु भावों में तत्व नया क्या है। तुम इसलिए करोगे ना ये सब क्योंकि तुमको नए साधन मिल गए हैं, लेकिन इससे मिलेगा क्या, इनका तत्व क्या है। ये तो साधन के भेद किंतु भावों में तत्व नया क्या है, क्या खुली प्रेम आंख अधिक भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है, छर गई पूंछ रोमांत झरे पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर चुका मन अभी संवरना बाकी है। मनुष्य पहले तो जानवर ही था, पहले तो दुम भी होती थी, पहले तो पूंछ भी होती थी, पहले बड़े बड़े बाल होते थे, दांत भी एक्स्ट्रा होते थे, गोरिल्ले ऐसा लगता था। वो एक एक चीजें झर गई। आदमी अब 2 पैर का हो गया, अब खड़ा हो सकता है, 2 हाथों से अपने काम भी कर सकता है, इतना विकास हो चुका है। लेकिन एक विकास जो होना बहुत जरूरी है कि अंदर की पशुता को खत्म किया जाए। वो पशुता अभी भी अपने अंदर है। देवत्व अल्प पशुता अघोर, देवों वाली बात अलग, मतलब गुण बहुत कम, पशुता बहुत ज्यादा। तो देवत्व अल्प छोटा, पशुता अघोर, तम तोम प्रचुर, तम गर्मी, अन्याय बहुत ज्यादा, परमित आभा, आभा बहुत छोटी है, बहुत छोटी आभा है। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वही द्वाभा, बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। मनुष्य हर बार ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा वो अपने ही डिमांड, अपनी ही मांगों के जाल में फंसता जाता है और ऊपर उठ नहीं पाता। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्ली उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बोल रहे हैं जो युद्ध सही रीजन से हो, हम लोग उसको बहुत सजा के लोगों को दिखाते हैं, उसमें बूटे बूटे लगा देते हैं कि वो युद्ध हुआ था तब अन्याय खत्म हुआ था, न्याय की जीत हुई थी, अधर्म खत्म हुआ था, धर्म की जीत हुई थी। हम उसको दिखाते उस तरीके से हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बस खोता तो मनुष्य ही है, मनुष्य खत्म होता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। और जब वो युद्ध हुआ होगा तब भी यही बोला गया होगा कि युद्ध के बाद महामोक्ष मिलता है अगर आप धर्म के लिए लड़ते हैं। युद्ध को जस्टिफाई करने के ये तरीके हैं, लेकिन दिनकर जी इससे सहमत ही नहीं है। सत्य ही समुन्नत के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपन लगे, सद्दित कामी नरवी खड़क से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुष्य के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। युद्ध शुरू हो गया, चारों तरफ पुकार उठ रही है, सब लोग बोल रहे हैं जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। युद्ध शुरू हो चुका है।
धर्म क्षेत्र क्यों बोला? अब ये लिखते हैं दिनकर जी कि हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य गान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेम तिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। अब धीरे धीरे ये युद्ध चल रहा है, उसमें बीच में एक बात कृष्ण भगवान ने सुदर्शन भी उठा लिया है। भीष्म ने अपना सरसैया पे लेट गए। मतलब दिनकर जी युद्ध के उस पड़ाव में हमको लेकर चले गए जहां भीष्म जी सरसैया पे लेट गए हैं, एक बार कृष्ण सुदर्शन उठा चुके हैं। मतलब भीष्म सेनापति रहे, वहां तक का भाग अभी तक हो गया। ये छठे सर्ग का पहला भाग था। इसका दूसरा भाग मैं अगले एपिसोड में आपके सामने रखूंगा। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। ये दिनकर जी के सोच को दिखाता है और ये बताने की कोशिश है समाज को कि युद्ध किसी भी चीज का विकल्प नहीं है। युद्ध से हम और पीछे जाते हैं। युद्ध से आज के देश की इकोनॉमी बहुत संघर्ष करती है। जो पैसा किसी भूखे को रोटी दे सकता है, वो पैसा गोलों और बारूदों और बनाने में लग जाता है। आजकल तो हम लोग न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ में लगे हुए विश्व को देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर कवि की बातों को समझा जाए तो एक चीज सीखने वाली ये है, जहां कहीं हमारे देश के प्रतिनिधि आपस में मिलें बैठें तो अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी क्षमता और अपने गर्व को ध्यान में रखते हुए और हमें पुराने संस्कारों से जो मिला है उसको संभालते हुए अगर युद्ध के बगैर हम काम चला सके तो ये हमेशा राजा के लिए भी, प्रजा के लिए भी और देश के लिए भी ये एक सकारात्मक चीज है और हमें इसका अभिनंदन करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर और मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आदेश दें। आप सबका धन्यवाद।